नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरणों को सेट कर देना चाहती है। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र ब्राह्मण वोटों पे है और ब्राह्मण वोटों को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब कवायद शुरू कर दी है और इसकी कवायद जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली दरबार से शुरू हो रही है। दरअसल रविवार को यूपी के बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें योगी सरकार के जो मंत्री हैं, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और जो सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए। और जो ब्राह्मणों को मनाने की एक नाराज़गी है, किस तरीके से उन्हें मनाया जा सकता है, उस पर एक गहन चर्चा हुआ। और सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी का जो ब्राह्मणों का एक दल है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक़ रखता है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा और किस तरीके से ब्राह्मणों को मनाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। हम आपको बता दें कि रविवार को धर्मेंद्र प्रधान के दिल्ली आवास पे बैठक हुई जिसमें लगभग एक लंबी बैठक चली, करीब 4 घंटे की ये बैठक हुई जिसमें ब्राह्मणों को मनाने के लिए रणनीति बनाई गई। और हम आपको बता दें कि किस तरीके से ब्राह्मण वोटों को फिर से साथ लाया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने खुद अपने नेताओं से फीडबैक लिए हैं, पूर्वांचल और कानपुर से भी ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि ब्राह्मण वोट जो है वो अब बीजेपी के पाले में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बीजेपी से नाराज़ दिख रहा है। इसीलिए अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आया है तो ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए अब बीजेपी ने भी कवायद शुरू कर दी। हम आपको बता दें इस बैठक में बीजेपी ने एक ब्राह्मणों को साधने के लिए एक कमेटी भी बनाई है और यही एक कमेटी जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करेगी सोमवार को और इसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हम आपको बता दें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले ब्राह्मण समाज के मंत्री और नेता जो है और जो योगी सरकार में भी मंत्री हैं वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात के बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्राह्मण वोटों पे लगातार हर राजनीतिक पार्टियों की नज़र होती है, जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो मायावती भी ब्राह्मण वोटों की बात कर रही हैं, समाजवादी पार्टी भी बात कर रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण वोटों को मनाने के लिए विशेष अभियान एक तरीके से कह सकते हैं शुरू करने जा रही है और इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग और हाई लेवल की एक रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लगातार जो चर्चा अभी तक हुई है, जो सूत्रों के मुताबिक खबरें निकल के सामने आ रही है, उसके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान ने ब्राह्मण जितने नेता हैं उनको एक तरीके से आदेश दिया है कि वो अपने क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों से मुलाकात करें, उनकी जो परेशानी है वो सुने और क्या क्या कमियां रह गई हैं और सरकार की जो नीति है उसके बारे में बताएं, साथ ही उनको साथ लेने के लिए एक तरीके से कवायद शुरू करें। कहीं ना कहीं जब कानपुर के बिकरू में विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था उसके बाद एक तरीके से र्यूमर फैलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है, योगी सरकार ब्राह्मणों के पक्ष में काम नहीं कर रही है। इसके बाद लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बीजेपी पे ये आरोप लगा रही थी कि ब्राह्मणों का अवहेलना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो अब भारतीय जनता पार्टी विशेष तैयारी कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले और यही वजह है कि अब ब्राह्मणों के वोट को साधने के लिए विशेष तैयारी की गई है। सूत्रों की माने तो इसका जिम्मा पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण नेता शिव प्रताप शुक्ला को सौंपी गई है। इसके अलावा कमेटी में जो कमेटी बनाई गई है उसमें नेता अभिजात मिश्रा, ब्रजेश पाठक, अशोक वाजपेयी और अजय मिश्रा उर्फ टेनी का भी नाम शामिल है। हम आपको बता दें अजय मिश्रा उर्फ टेनी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का एक कांड हुआ था उसके बाद लगातार उनकी बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष जो है दबाव बना रहा था, लेकिन अब ब्राह्मणों की जो वोट साधने की तैयारी की गई है उसमें अजय मिश्रा जो हैं उनको भी कमेटी में रखा गया है। तो आप देखना होगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है ब्राह्मण वोट साधने के लिए वो कितना कारगर साबित होती है।